हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको मोल नंबर की रियल डेफिनेशन, रियल फील बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मोल नंबर को अच्छे से समझने के लिए, मोल नंबर के डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक डजन एनालॉजी बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 1 डजन जो है वो इक्वल होता है 12 के। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि 1 डजन, अगर हमने डेफिनेशन दिया है 1 डजन को कि वो 12 के एग्जैक्ट फिक्स है, 12 हमेशा रहेगा, 12 तो हमेशा रहेगा, तो 1 डजन 12 के बराबर है। लेकिन अगर मैंने मान लो बोल दिया 1 डजन की डेफिनेशन, मान लो मैंने लिख दी कि 1 डजन एक दिन में जितने घंटे, एक दिन में जितने घंटे यानी जितने आवर्स, उसका आधा, उसका आधा। अच्छा, तो एक दिन में कितने घंटे? 24, उसका आधा यानी कि 12। अच्छा, अगर 1 डजन की डेफिनेशन ये होती तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। मतलब डेफिनेशन क्या है? रियल। एक दिन में जितने घंटे, उसका आधा होगा 1 डजन की वैल्यू। लेकिन अगर हमने ये बोला होता कि 1 डजन इज 12 बस, तो फिर उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, चाहे कहीं भी कुछ भी होता है। लेकिन जब हमने बोल दिया एक दिन में जितने घंटे, उसका आधा डजन, 1 डजन, तो 24/2 12। अगर मान लो एक दिन में 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे चेंज होकर 26 हो जाए तो 26 का आधा हो जाएगा 13, तो 1 डजन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से समझ में आया ना कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, ये हमें पता है ना। लेकिन अगर मान लो उसकी डेफिनेशन ये है कि एक दिन में जितने घंटे, उसका आधा होगा 1 डजन, यानी कि 24 घंटे का आधा 12, है ना। तो अगर मान लो कि एक दिन में 26 घंटे होने लगे, है ना। जैसे कि क्योंकि क्या है कि पुराने समय पे जब आवर्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो लोगों ने क्या किया कि टोटल टाइम को 24 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो वो 1 घंटे का टाइम उतना ही आ गया, 60 मिनट्स। ठीक है, अब अगर मान लो आज मैं बोलता हूं कि 24 नहीं, मैं तो 26 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, है ना। तो 26 में डिवाइड कर दिया, यानी एक दिन में 26 घंटे हो गए। अच्छा, अगर 1 डजन की डेफिनेशन ये है एक दिन में जितने घंटे, उसका आधा 1 डजन, तो अगर 26 घंटे तो उसका आधा 13, यानी कि 1 डजन की वैल्यू चेंज हो गई, 1 डजन की वैल्यू चेंज हो गई। अब इसी प्रकार से मैं आपको मोल नंबर की डेफिनेशन बताता हूं। देखो, मोल नंबर या फिर एवोगाड्रोस नंबर, है ना, एक ही बात है। तो देखो, मोल नंबर 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू है, बट ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर टीचर्स ये बताते हैं कि भैया 1 मोल इज द वैल्यू which is equal to 6.023 into 10⁻23। कई बार 6.022 into 10⁻23 बोल देते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है ना। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूं, अभी प्रेजेंट टाइम में जो डेफिनेशन है, प्रेजेंट टाइम में जो डेफिनेशन है 1 मोल की जो प्रेजेंट टाइम में डेफिनेशन है वो ये है, द वैल्यू or we can say the number of entities, प्रेजेंट टाइम में 1 मोल की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एंटिटीज सेम एज द number of
atoms present in 12 grams of C12 isotope, 12 grams of C12 isotope। यानी कि अगर मैं देखो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं ना, तो अगर कार्बन का 12 आइसोटोप यानी कि उसका 12 क्या हो गया, मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स का नंबर है ना। तो अगर कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 एटम को लिया जाए और उसका एग्जैक्टली 12 ग्राम लिया जाए और उस 12 ग्राम को मतलब उस 12 ग्राम कार्बन 12 के जो एटम लिए गए, कार्बन 12 ग्राम्स लिया गया, तो उसमें कितने कितने एटम्स हैं, उतने मतलब उसमें कितने एटम्स हैं, तो वो होगी 1 मोल की वैल्यू। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, राइट। अगर मान लो 12 ग्राम्स में या ये 12 ग्राम से 13 ग्राम्स कर दिया जाए, 13 ग्राम्स कर दिया जाए, तो जो 1 मोल की वैल्यू है वो यार ऑब्वियस है चेंज हो जाएगी, राइट। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि C12 आइसोटोप में जितने मतलब 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप ले लो, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स वही होगी 1 मोल की वैल्यू, और नंबर ऑफ एटम्स है 6.023 into 10⁻23 एटम्स। अच्छा, इसके पहले मतलब ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है डेफिनेशन, है ना, हर यूनिट की, ठीक है। तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 और रेफरेंसेस लिए थे, है ना। पहले 1 मोल को डिफाइन किया जाता था 1 ग्राम्स ऑफ H1 आइसोटोप में जितने भी एटम्स हो, तो तब उसकी वैल्यू चेंज होगी, 1 मोल की वैल्यू तब चेंज होगी। अच्छा, और एक और हाइड्रोजन के बाद रेफरेंस लिया गया कि 16 ग्राम्स ऑफ O16 आइसोटोप, उसमें जितने भी एटम्स हो वो हो जाएगी 1 मोल की वैल्यू, है ना। तो आप देख सकते हो कि 1 मोल की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर हमने ये बोला होता कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, कोई भी रेफरेंस नहीं लिया होता, तो फिर 1 मोल की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अभी 1 मोल की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है प्रेजेंट टाइम में। 1 मोल की वैल्यू तब भी चेंज हुई होगी जब H1 को कंसिडर किया गया, H1 को रेफरेंस में लिया गया। जब O16 को रेफरेंस में लिया गया तब भी 1 मोल की वैल्यू चेंज हुई होगी, है ना। और अभी यार C12 आइसोटोप को रेफरेंस में लिया जा रहा है, तो अब भी वैल्यू क्या है वो आपको बताइए, 6.023 into 10⁻23, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।